रिदा। अच्छा जी, क्या जी, वाह, ये दोनों एक ही चीज है। तकरीबन। ये मैं दो ही ले लेता हूँ। ये ये एक नहीं है दोनों भाई। हाँ, एक लस्सी बनाने के काम आती है, एक और फेंटी। हाँ, नहीं, फेंटी दोनों से पड़ सकती हाँ, है। very फेंटी good। कॉमन है और जो डिशेस है वो आपको मुख्तलिफ। कैसे पता कि इससे मुझे फैंटी याद आनी है? इसलिए कि हमें भी फेंटी याद आती है। क्योंकि मैंने अपनी खाला के हाथ में हमेशा ये देखी है। हाँ। वो कहती होती थी, टुट पैणिया जाना मरगा जवानियां दी सट खाने ठाड। ये काशिफ एक दफा प्लीज, क्या? ये दोबारा हमने सुनना चाह रहे हैं। टुट पैणिया जाना मरगा जवानियां दी सट खाने ठाड। तो रिदा, हमें सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, तो आप सेगमेंट अनाउंस कीजिएगा। मगर काशिफ का जो शेरी ज़ौक़ है ना, लिटरेचर का, शेरी, स्क्रिप्ट का, सब्जेक्ट का, जुमले का, वो बड़ा आला है। हमेशा जब जब हमने काम किया तो अगर कोई चीज़ उनको पसंद आई है तो इन्होंने हमेशा इन्हीं की पॉइंट आउट किया। इससे मुझे हमेशा अंदाज़ा हुआ, अब से नहीं तो कर करके हो जाता है, शुरू से, डे वन से। तो मैं चाहूँगा कोई कुछ शेर हो जाए अब। तो मुझे दो पंजाबी के शेर बहुत जो है ना वो जो है ना याद थे, लेकिन अभी मुझे एक याद है, लेकिन वो आपके ज़ौक़ का नहीं है, वो बद ज़ौक़ टाइप का वो शेर है। ऐसी मुझे याद आ गया, तो आप, मैं भी तो हूं सर। आप वो क्या है कि सुना दो शाह जी। नहीं यार, हम बिल्कुल सब सादे से लोग हैं, सब हर चीज़ एंजॉय करते हैं जी। सिगरेट सुलगाया था तेरी याद मिटाने के लिए। सिगरेट सुलगाया था तेरी याद मिटाने के लिए, कमबख्त धुएं ने भी तेरी तस्वीर बना डाली। अच्छा, भले मैं बदज़ौक़ आदमी, लेकिन अल्लाह की कसम ये नहीं अच्छी बात है ना। इससे ना मुझे हेली के ज़माने का शेर याद आया। हेली कॉलेज के ज़माने, किताब में भी है। वो आप एक शेर थे ना, तेरे लिए बाल खुले छोड़ दिए, क्या था वो? बाल भी खुले छोड़ दिए उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। उसने ये मेरी मोहब्बत को नया मोड़ दिया। आज मेरे लिए बालों को खुला छोड़ दिया। ये बात। वो था काशिफ, धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती रही। धुएं की लहर पे तस्वीर रक्स करती रही, वो सिगरेटों के तसलसल में याद आता है। शाह जी का वो जो चिड़िया वाला शेर है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें आप वो कहते हैं कि चिड़िया को पानी पिलाना जो है इबादत है। वो जरा प्लीज। बड़ी मोहब्बत, आपको पता है क्यों पसंद है? वो इसलिए पसंद है कि तुम ये कोशिश करते रहते हो हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखें ना, ये जो डायलिसिस सेंटर वाला काम है, या जो साइकिल वाला, जो साइकिल से बना साइकिल वाला काम, वो अच्छी बात है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, लोगों को इकट्ठा करना, लोग मुझे साइकिल वाला कहें। हाँ, उसको ग्रुप का क्या नाम रखा था आपने? किसका? वो साइकिल वाले ग्रुप का क्लब है, अभी क्लब है, ठीक है। आशियाना साइकिलिंग क्लब, ACC। और उसमें हम ये कहते हैं कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। हाँ, यस। और हैप्पी फैमिली साइकिलिंग, यानी कि हम चाहते ये हैं कि लाहौर की पोल्यूशन अगर आपने खत्म करनी है तो साइकिलिंग कल्चर को प्रमोट करें, और अपने 8 से 10 किलोमीटर के काम जो है वो सब साइकिल पे करना शुरू कर दें, तो कल ही लाहौर का धुआं जो है, पोल्यूशन जो है वो प्योर। और दुनिया करती है, प्रैक्टिकली करती है। तो वो आपको इसलिए भी शायद पसंद है, जिस तरह जिंदगी को देखते हो, हमने तो देखा है 30 सालों में, उसके नजदीक है, बल्कि वही बात है ना, तो इसलिए भी शायद। अता कीजिए। मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूँ उसको, कि किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। नई बात क्या है, आप पानी तो पिलाते हैं, लेकिन अपने हिस्से का पानी, द पॉइंट इज अपने हिस्से का। वाह वाह वाह। किसी प्यासे को, शुक्रिया, किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना मोहब्बत है, इबादत है। अब जैसे आपको डायलिसिस सेंटर है, जो शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या कर रहे हैं आप? बुनियादी तौर पे वो मौत के भंवर में डूब रहा है, उसको हाथ बढ़ा के उसको निकालने की कोशिश कर। ये भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी के वास्ते नन्ही सी कुर्बानी मोहब्बत है, और दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी किसी के वास्ते जबरन ही होंठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। और जो आप फरमा रहे थे कि कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, जरा सी देर को घर लेके आना भी
मोहब्बत है, क्या बात है। इबादत है। कोई चिड़िया जो कमरे में वाह 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 भटकती वाह। कोई चिड़िया जो कमरे में भटकती आन निकली हो, तो उस चिड़िया को पंखे बंद करके रास्ता क्या बात है। रिदा। अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अच्छा जी जी, काशिफ भाई, कभी आप भाभी के साथ हो और कोई फैन आपके पीछे पड़ जाए तो आप उससे कैसे जान छुड़वाते हैं और फिर भाभी को कैसे मनाते हैं? पंखा बंद कर दो तो ये चिड़िया बाहर चली जाए। इसमें सारा कमाल मेरी भाभी कह रहा हूँ। सारा कमाल जो है ना वो इनकी भाभी का है फंबल हो रहा है, इतना बड़ा आर्टिस्ट फंबल हो रहा है जगह पे। कि उन्होंने मुझे ऐसा कभी मौका दिया नहीं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करती हैं। शाह जी, मेरा ख्याल है कि हम क्रिएटिव लोगों को अगर अच्छी वाइफ मिल जाए तो इससे अच्छी ब्लेसिंग कोई और बात नहीं हो सकती। तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मेरी बीवी ने कभी मुझ पे ऐसा शक नहीं किया, और शायद हमने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वाह, बहुत अच्छे। काशिफ साहब, आप आज भी इतने फिट हैं कि कहीं से भी हीरोइन के बाप नहीं लगते, तो आप हमेशा हीरो आया करें। हम आपको रोमांटिक हीरो के तौर पर ही देखना चाहते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। वो जब होता है ना किसी क्रिकेटर को कहो कि भाई आप रिटायर होते हैं, तो अक्सर वो कह रहे होते हैं मैं इसलिए रिटायर हो रहा हूँ कि मैं यंगस्टर को अपनी सीट देना चाहता हूँ। तो शायद मैं इसलिए बाप का रोल कर रहा हूँ कि मैं किसी यंगस्टर को हीरो देखना चाहता हूँ। लेकिन ये अलमिया भी है हमारी इंडस्ट्री का काशिफ, कि देखे ना, जब आप एक तो आर्टिस्ट जो है वो जब आप 30 के थे तब भी आप 50 का रोल कर सकते थे, वो इशू नहीं है। मगर ये है कि 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी के, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी ज़िंदगी में जितने मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरती है, जितने उतार चढ़ाव से गुजरती है, उन सब्जेक्ट्स पे नहीं लिखा जाता है और उसको महदूद कर दिया जाता है कि उनकी ज़िंदगी जो है बस वो और मुझे घेरा लगता है शाह जी, घूमती रहे हीरो हीरोइन की। एक फ़र्क क्या है कि अगर आप जिस तरह मैं इस वक्त 54 का हूँ, ठीक है, माशाल्लाह। तो अगर मैं अपने ज़माने के 54s को देखूँ तो वो शायद इस लुक के नहीं थे। और ये नहीं है कि इस लुक का सिर्फ मैं ही हूँ, कई ऐसे हैं जो इसी लुक के हैं। तो शायद हमने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि आज से 30 साल पहले के 50+ के लोग अंकल्स एक लुक शायद देते थे। आज थोड़ा सा फिट हैं ज़्यादा, चेंज हुआ है, लोग फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, अपना ख्याल रखते हैं। वरना उस वक्त 40 के हुए नहीं तो आपने कहा कि बस खत्म होगी सिलसिले। तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें बेसिकली काशिफ महमूद हो या दीगर कोई भी हमारा आर्टिस्ट हो, उसका क्या है, बेसिकली मुआशरा अपना नुकसान कर रहा है जब वो ऐसी कहानियां नहीं कह रहा है, तो लोगों का लॉस है। काशिफ को क्या है, वो तो बर्मिंघम बैठे जी। काशिफ साहब, आपके अपने पूरे करियर में कभी ऐसा हुआ कि कोई हीरोइन आप पे फिदा हो गई हो और बिल्कुल आपके पीछे पड़ गई हो और उन्होंने कहा हो कि काशिफ एक आशियाना मेरे साथ भी बना लो? क्या कहने है तो 3-4, अब किसका नाम लें? नहीं, होता है। मैं अभी जो है किसी का नाम नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए। मगर 3-4 हैं, ये तो आप कह रहे हैं। हाँ 3-4, हाँ 3-4 हैं। अच्छा, और बेगम जो याद आ रही है इस वक्त। और बेगम साहबा को पता है कि 3-4 आपके साथ आशियाना बनाना चाहिए? शायद पता हो, मुझे नहीं पता कि कभी इस टॉपिक पे मेरी उससे आपने बताया नहीं उन्हें? नहीं, वो चाहिए, वो बहुत पुरानी बातें हैं। अच्छा, शादी से पहले बनाना चाह रही थी? वो शादी से पहले की बातें हैं। अच्छा, शादी के बाद किसी ने नहीं, शादी के बाद तो हम बहुत पहले भी अच्छे थे, शादी के बाद तो और अच्छे हो गए। ठीक है। हाँ, तो वेरी लॉयल हस्बैंड है। हाँ, बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा बात। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शाह जी कि हमारी जो औरत है हमारी सोसाइटी की, वो बहुत सफ़र करती है। मैंने बचपन में भी, लड़कपन में भी बहुत कुछ देखा। फिर तो कोई आपके लिए यहाँ पे आप अपना कमरा नहीं छोड़ते, अपनी घर, अपनी फेवरेट जैकेट नहीं छोड़ते, तो वो आपके लिए 20-22 साल जहाँ वो रही हो, वो घर छोड़ के आपके साथ आ जाए। तो मेरी वाइफ तो जो है मेरे लिए उसने यूके छोड़ा और यूके छोड़ के वो यहाँ आ गई और यहाँ आके वो 20 साल मेरे साथ रही। तो फिर कदर करनी चाहिए और इसमें कुछ, ये अलग बात है कि उनके बदला लेने के देने वो ले गई वापस। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली काशिफ महमूद साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।